सितंबर 2023 में जब सिपह सालार कराची आए और ताजरों से मिले तो मायूस कुन माशी सूरत हाल, डॉलर की ऊंची उड़ान और गंदुम कपास का मुसलसल बहरान था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उस वक्त मुल्क की रोशन मुस्तकबिल का इंदिया दिया। जनरल आसिम मुनीर ने ताजरों को मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों और अपने मंसूबों से आगाह किया। उस वक्त बज़ाहिर ऐसा लगता था कि जैसे ये मिशन इम्पॉसिबल है। माशरे के मायूस और नाकाम अनासर नहीं, जिनमें कुछ सियासी फिगर भी थे, सिपह सलार के वादों और उनके मईशत को मुस्तहकम बनाने के अज़म को नाकाबिले अमल करार दिया। जबकि आज सूरत हाल यकसर बदली हुई है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आर्मी चीफ ने जो कहा था वो कर दिखाया, बल्कि ये कहा जाए कि नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखा दिया तो कुछ बेजाना होगा। आज मुल्की मईशत के तमाम इशारे ऊपर की जानिब जा रहे हैं। तरक्की की शाहराह पर लगे तमाम सिग्नल जो एक साल पहले सुर्ख थे, आज ग्रीन हो चुके हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। ये सूरत हाल मुल्क के 24 करोड़ अवाम के लिए खासी हौसला अफजा है, जबकि मुल्क दुश्मन अनासिर और पाकिस्तान के बदख्वाहों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों, एक साल कबल जब आर्मी चीफ ने कराची के ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात की थी, उस वक्त के मैक्रो इकनॉमिक इशारे और आज के मैक्रो इकनॉमिक इशारियों का मवाजना किया जाए तो खुशगवार हैरत का झटका लगता है। जी दोस्तों, एक साल कबल GDP ग्रोथ 0.29% थी। आज ये शरह 2.38% है और 2025 का तखमीना है 3.9%। जी हाँ दोस्तों, एक साल कबल मुल्क का मजमूई तिजारती खसारा 27.47 अरब डॉलर था और अब है 24.9 अरब डॉलर। जारी तिजारती खसारा 2.55 अरब डॉलर था, अब है 0.68 अरब डॉलर। अब आते हैं बरामदात पर, जिस पर अपोजिशन की जानिब से खूब शोर मचाया जाता रहा। एक साल कबल बरामदात का हुजूम था 27.7 अरब डॉलर और अब है 30.6 अरब डॉलर। ज़रई बरामदात 4.7 अरब डॉलर के मुसावी थी और अब हैं 7.1 अरब डॉलर। IT एक्सपोर्ट 2.6 अरब डॉलर से बढ़कर आज 3.2 अरब डॉलर पर जा पहुंची है। बरादर मुल्क चीन को बरामदात 2 अरब डॉलर से बढ़कर 2.7 अरब डॉलर हो गई। तरसीलात ज़र 27.3 अरब डॉलर से बढ़कर 30.2 अरब डॉलर हो गई। RDA इनफ्लोज 1.96 अरब डॉलर से बढ़कर 8.58 अरब डॉलर हो गया। इसी तरह FDI 1.63 अरब डॉलर से 1.9 अरब डॉलर हो गई। नाजरीन, एक साल कबल महंगाई बेलगाम हो रही थी और इसकी वजह बढ़ता हुआ अफराते ज़र था। एक साल कबल अफराते ज़र की शरह 38% थी, जो अब कम होकर 9.6% हो गई। शरह सूद 22% से कम होकर 17.5% हो गई। डॉलर 333 रुपए से जायद का था, जो अब 278 रुपए का है। स्टेट बैंक फॉरेन एक्सचेंज 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 9.47 अरब डॉलर हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 47,000 पॉइंट्स से बढ़कर 82,000 पॉइंट्स हो गया। जबकि क्रेडिट रेटिंग में भी बेहतरी आई है और ये मस्बत हो गई है। टैक्स वसूली 7.1 खरब रुपए से बढ़कर 9.3 खरब रुपए हो गई। दोस्तों, अफगानिस्तान को स्मगलिंग के असरात मुल्की मईशत पर 7.9 अरब डॉलर पड़ते थे, वो कम होकर सिर्फ 2.86 अरब डॉलर हो चुके हैं। नाजरीन, एक साल बाद जब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ताजरों से मिले तो पहले की तरह पुरअज़्म और पुरयकीन नजर आए। उन्होंने एक दफा फिर ये बात दोहराई कि सबको पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। वाज़ेह किया कि तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई कोशिशों से मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त हुई। इस बात पर यकीन का इजहार किया कि बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नजर पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल कर लेगा। पाकिस्तान का मुकद्दर है कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना सही मकाम हासिल करे। सिपह सलार ने पाकिस्तान की इक्तसादी बहाली में मदद पर चीन, सऊदी अरब और UAE के किरदार और मुताद्दिद शोबों में मदद करने पर उनके किरदार को सराहा। उन्होंने कराची के कारोबारी बरादरी से गुफ्तगू के दौरान मुल्क की माशी तरक्की में ताजरों और सरमायाकारों की खिदमात को सराहा।
जबकि कारोबारी बरादरी ने मस्बत माशी अशारियों के हसूल में SIFC के किरदार पर एतमाद का इजहार किया। ताजिर बरादरी का कहना था कि माशी अशारिये मजीद माशी तरक्की का माहौल फराहम कर रहे हैं। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।